पूर्वी लद्दाख से भले ही चीन और भारत के बीच में चल रही गतिविधियों की चर्चा थोड़ी कम हो गई है, लेकिन माहौल अभी भी वैसा ही है। भारत और चीन के बीच में गतिरोध अब भी जारी है। चीनी सैनिकों के पीछे नहीं हटने की वजह से तनाव कुछ ऐसा है कि लद्दाख में सर्दियां शुरू होने वाली हैं और भारतीय सेना चीन के रुख को देखते हुए वापस नहीं लौट सकती। इसलिए अब लद्दाख में तैनात भारतीय जवानों के लिए सियाचिन जैसे इंतजाम किए जा रहे हैं। भारत ने एलएसी पर खूंटा गाड़ने की तैयारी कर ली है। 1597 किलोमीटर लंबी एलएसी पर सैनिकों की तैनाती दोनों देशों के सैनिकों के लिए जोखिम से भरी होगी, लेकिन भारत इसके लिए तैयारी कर चुका है। फैसला लिया गया है कि लद्दाख में तैनात जवानों को सियाचिन में तैनात जवानों की तरह अत्याधुनिक उपकरण दिए जाएंगे। बातचीत के बाद चीनी सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी कि गलवान, 15-16 यानी कि हॉट स्प्रिंग्स, पेट्रोलिंग पॉइंट 17A यानी कि गोगरा से हटी तो है, लेकिन पैंगोंग त्सो से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मिलिट्री कमांडर्स ने तय किया है कि एलएसी पर खास इलाकों में जवानों की तैनाती की जाएगी ताकि अगले साल चीन की घुसपैठ को रोका जा सके। इस साल भी सर्दियों के बाद ही चीनी सेना ने एलएसी पर कई पॉइंट्स पर घुसपैठ की कोशिश की थी। लद्दाख सेक्टर में एलएसी के पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 16 या 17 में ज्यादा बर्फ नहीं गिरती, लेकिन चांगला पास 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये पास पैंगोंग त्सो के लिए बेहद अहम है और सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है। इस वक्त कपड़ों की जरूरत को पूरा करने के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरर्स के अलावा साल्टोरो रिज और सियाचिन ग्लेशियर और इसी तरह की और जगहों पर तैनात जवानों से भी एक्सट्रीम स्नो क्लोथिंग देने को कहा गया है। सियाचिन में भारतीय सेना इन हालात के लिए तैयार रहती है क्योंकि वहां हमेशा बर्फ होती है, तो वहां भी जो इग्लू, सेमी हेमिस्फेरिकल डोम्स, डाउन पार्का, स्नो गॉगल्स, बूट्स और ग्लव्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी तरह के सामान तैयार हो ही रहे हैं। साथ ही सेना ने अमेरिका, रूस और यूरोप के दूतावासों में तैनात अपने डिफेंस अटैचे से भी गर्म कपड़ों और स्नो टेंट मैन्युफैक्चरर्स की पहचान कर इमरजेंसी में खरीद के लिए तैयारी करने को कहा है। तो जब तैयारियां इस स्तर की हो तो चीन को समझ जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का भारत है जो अपनी 1 इंच जमीन भी चीन को नहीं दे सकता। भारत चीन को अपनी संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देगा। भारत की तैयारी जीत की पूरी है। अब तय चीन को करना है कि उसे अपने आगे का कदम क्या लेना है।